बहुत से ऐसे होंगे कि पुराने समय में लोगों के पास सुविधाएं नहीं होती थी, लोगों के पास सुविधाओं की कमी होती थी और फिर भी वो अपनी मंजिल को प्राप्त करते थे। ऐसा ही आज एक वाक्य है हिसार के अंदर सामने आ रहा है। जी हाँ, पूरे हरियाणा में एक बेटी ने नाम रोशन किया है। जी हाँ, पूरे हरियाणा में आप सही समझ रहे हैं, लाखों बच्चों ने बीएससी एग्रीकल्चर के लिए परीक्षा दी। बीएससी एग्रीकल्चर में एडमिशन लेना बहुत बड़ी जंग होती है दोस्तों, और वो भी हिसार की एचयू यूनिवर्सिटी के अंदर लाखों बच्चों ने उसमें परीक्षा दी और उन लाखों बच्चों में से एक बेटी ऐसी है जिसने टॉप किया है, पूरे हरियाणा में टॉप किया है। वो एक ऐसी बेटी अभी आपसे रूबरू करवाने वाला हूं। हिसार की अपनी बेटी है और उम्मेद विहार की अपनी बेटी है और पड़ाव चौक की अपनी बेटी है। तो उस बेटी से रूबरू करवाते हैं किस तरीके से उसने मेहनत की, किस तरीके से साधनों की अभाव में भी नंबर 1 बनी है। हिसार की बेटी है, गुर्जर समाज की बेटी है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूं पलक गुर्जर। जी हाँ, ये बेटी देख लीजिए, ये वही बेटी है जिसने पूरे हरियाणा में नाम रोशन किया है, अपने परिवार का, अपने माता पिता का, अपने समाज का नाम रोशन करने का काम किया है और आज इनका नाम पूरे हरियाणा में चर्चाओं में है, अखबारों में चर्चाओं में है, समाज में चर्चाओं में है। हर कोई आज इस बेटी को मुबारकबाद दे रहा है क्योंकि आज इसने वो कर दिखाया है जो कि बहुत बड़े बड़े घरानों के बेटे जो है, बेटे बेटियां वो नहीं कर पाते हैं और वो करते हैं तो महज उनके लिए एक सपना होता है कि हमारे बच्चे सिलेक्शन हो जाएं। तो चलिए एक बार बातचीत कर लेंगे इनसे और किस तरीके से इन्होंने उपलब्धि हासिल की, बातचीत कर लेते हैं। सबसे पहले बेटा बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको। थैंक यू। बेटा 10वीं के बाद आपने ये परीक्षा दी है, जब परीक्षा देने जा रहा थे तब कैसा महसूस हो रहा था, किस तरीके से? बहुत अच्छा फील हो रहा था। वैसे तो पहली बार पेपर दे रहे थे लेकिन एक कॉन्फिडेंस था मन के अंदर कि हो जाएगा सिलेक्शन तो जी। और जब रिजल्ट आया तब आपको कैसा लगा? उस समय क्या सिचुएशन थी आपके मन में? बहुत खुशी हो रही थी, पहली बार कोई ऐसा मतलब रिजल्ट देख के पहली बार खुशी हुई। अच्छा, तब आपने कभी सोचा था कि मैं हरियाणा में टॉप कर जाऊंगी, वो भी खेल खेल में? मतलब हरियाणा के अंदर लाखों बच्चों में इतना नंबर अच्छे आना, वो भी 91 नंबर, कभी सोचा था ऐसा? बिल्कुल भी नहीं सोचा था। हैरान हुए होगे, आपका परिवार भी हैरान हुआ होगा। बहुत ज्यादा। क्या बात है। और वो देखिए उस हैरानी में इस बेटी ने कर दिखाया, पलक बेटी जो है वो उसने कर दिखाया। पलक गुर्जर हमारे साथ मौजूद है, इनका पूरा परिवार मौजूद है। एक बार सबसे आपको नमस्कार करवा देते हैं। ये देखिए राजेश भाई हैं जो इनके पिता हैं, राजेश भाई इनके पिता हैं। इनकी दादी जी जो है मुन्नी देवी जी जो है हमारे साथ मौजूद है। एक नरेश भाई है जो इनके चाचा जी हैं और वो भी मौजूद है। और ये 2 बेटियां, ये साथ में इनकी बहन है। क्या नाम है बेटा आपका? प्राची। प्राची, ये इनकी बहन है। आपका नाम बेटा? रुद्रांश। रुद्रांश, ये इनके भाई है। जी आपका क्या नाम है? यशिका। यशिका, ये इनकी बहन है। जी आपका नाम? बबीता। बबीता, ये इनकी चाची जी हैं। और ये है इनकी माता जी जो इनको खाना पीना रहन सहन देखभाल का जिम्मेवारी जो है इनके कंधों पर है। और इनको गौर से देख लीजिए और शक्ल भी दोनों की मिलती जुलती है भाई, बिल्कुल पहचान आप कर सकते हैं। जी आपका क्या नाम है? पूनम जी। पूनम जी, ये बताइए कैसे आपने बच्ची को तैयार किया, किस तरीके से इतनी बड़ी उपलब्धि हासिल की, और जब ऐसी उपलब्धि हासिल की तब आपको क्या यकीन हुआ, नहीं हुआ? यकीन था जी, सब भाई पढ़ लेगी मेरी बेटी, लिख लेगी। यकीन था कि करेगी, लेकिन इतना बड़ा यकीन तो नहीं होगा ना, इतना बड़ा यकीन नहीं था कि भाई हरियाणा में टॉप करेगी। हाँ, इतना यकीन नहीं। क्या बात है। ऐसे कौन से बादाम काजू खिलाए थे आपने, इतनी तेज बना दी बेटी को? है क्या क्या खिलाए थे ये बताइए। चलिए यही सवाल इनकी दादी से पूछ लेते हैं क्योंकि दादी की बड़ी लाडली बेटी है, उनसे जान लेते हैं। के खुआया दादी नू बता दे, हरियाणवी में कोई नहीं। के माल खुआया, छोरी ने इतनी तेज बना दी, पूरा हरियाणा में टॉप कर गई है। दही दूध। दही दूध? हाँ, घी। देसी गाय को? हाँ, टिंडी की टिंडी, हाँ, देसी को। अच्छा, क्या बात है। और भाई मैं तो बेदिमाग की बैठी हूँ थोड़ी सी बेटा। याद को ना मेरे ये चीज खुआई है। अच्छा, तो इतनी बड़ी उपलब्धि हासिल करी, पूरा हरियाणा में थारी बेटी लाखा में एक आई है, क्या कहेंगे? 1000 उम्र लगा था क्या बात ना, खूब कमाए भाई, सब काम तो कोई करे को नहीं आज तक। आगे भगवान सुख शांति रख। तो भाई पूरे हरियाणा में टॉप किया। इनके पिता से जान लेते हैं कैसे इन्होंने तैयारी की, कैसे ये मोटिवेट हुई जी, कैसे इन्होंने तैयारी की, कितने घंटे पढ़ते थी ये? जी मान लो एक तो इनने घर में कोचिंग लिए जी, ऑनलाइन, कोई इंस्टीट्यूट में नहीं गए। अच्छा, हाँ, घर पे ही कोचिंग लिए? हाँ, घर पे लिए जी। कोई इंस्टीट्यूट में नहीं गई? नहीं जी। अच्छा। जो कोई किसी ने फर्स्ट टाइम ऐप से कोचिंग दिए, 4 से 5 हजार लगभग अमाउंट मेरा खर्चा लग गया जी, और उसी में ये नैया पार होगी जी। एक तो होता है अभी आप कोस्ट भी कर देते हैं, उसके बाद अचीव नहीं करते। मैंने तो कोस्ट भी नहीं करे, अचीव भी कर लिया जी।
बिल्कुल बिल्कुल। हाँ जी। तो घर पे ही देख लीजिए, बगैर किसी इंस्टीट्यूट में जाए, बगैर किसी बड़े कोचिंग सेंटर में जाए, घर पर बैठ करके, और घर का ये इंस्टीट्यूट है। अच्छा, यो कमरा है, यही हमारो यो इंस्टीट्यूट है भाई, इनको यो इंस्टीट्यूट भी दिखा देगा। इस इंस्टीट्यूट के अंदर बैठ के पढ़ाई की है, इस कमरे के अंदर पढ़ाई की है। मध्यम वर्गीय परिवार से कैसे एक बेटी ने इतना अच्छा मुकाम हासिल किया, वो इनसे जान लेते हैं जी। कितने घंटे पढ़ती थी बेटी? बेटी यानी रात को तो लगभग 11 बजे सोना पड़ता था जी। अच्छा, हाँ, बेटा बहुत पढ़ ली। हाँ, वो बहुत पढ़ ली जी, क्योंकि सेहत का भी बच्चों को ध्यान देना होता है जी। शाम के टाइम में इनको 1 घंटा खेलने के लिए भी अपनी किताब वगैरह बंद करो, फोन बंद करो, खेलो अपने, यानी ग्राउंड है यहाँ पे, फुटबॉल खेलो या वो चिड़ी बल्ले है जी, वो खेलो। तो यानी हर चीज का, छोटी छोटी चीजों ध्यान को नहीं, आप मतलब हर टाइम पढ़ाई पढ़ाई पढ़ाई, शरीर भी और दिमाग भी, दोनों चीजों को साथ लेके चलते हैं जी। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। और मैंने सुना है आप जिंदल फैक्ट्री में लगे हुए हैं, वहां पर काम कर रहे हैं। वहाँ जिंदल फैक्ट्री लगभग 24 साल हो गए जी, वहाँ ITI करके लगा था, फोरमैन हो जी। बहुत बढ़िया। तो देख सकते हैं एक मध्यम वर्गीय परिवार से किस तरीके से बेटी ने इतनी बड़ी उपलब्धि हासिल की। ये बताइए, इनको गाइड किसने किया, किस तरीके से मार्गदर्शन किया? क्योंकि मार्गदर्शन बहुत जरूरी होता है, वो मार्गदर्शन बहुत जरूरी होता है, उसी से मंदिर पाते हैं। बताइए। भाणजी PhD करा दिया HU में। अच्छा, PhD कर, हाँ। अच्छा। तो उनने एक अपना पड़ोसी है, विकास है जी, वो लेक्चरर, जूनियर लेक्चरर, वो PhD किए हुए हैं। उन दोनों ने मोटिवेट किया जी इसको, इस लाइन के हैं, दोनों फील्ड के हो गए ना जी। हाँ जी, हाँ। उनने करे मोटिवेट। बिल्कुल। और इनकी बहन, यानी इनकी भांजी और इनकी बहन ने, और शायद चाचा जी लगते हैं रिश्ते में, जो पड़ोस में एक चाचा जी लगते हैं, जिन्होंने विकास, जिन्होंने PhD कर रहे हैं, दोनों एक लेक्चरर लगे हुए, एक PhD डॉक्टरेट है। उन्होंने इनको मोटिवेट किया, उन्होंने इनको बताया कि बेटा किस तरीके से तैयारी करनी है, कैसे तैयारी करनी है, और इस तरीके से आज मेहनत की, और फाइनल रिजल्ट आपके सामने। ये बेटी ने 91 नंबर हासिल करके पूरे हरियाणा में नंबर 1 रही है। हिसार की बेटी है, गुर्जर समाज की बेटी है, हमारी अपनी बेटी है, और पड़ाव चौक की भी बेटी है। और ये बेटी ने इतनी अच्छी उपलब्धि हासिल की है। लगातार सभी मुबारकबाद देते हुए नजर आ रहे हैं। पूरा समाज जो है खुशी मना रहा है कि भाई हमारी बेटी ने इतनी अच्छी उपलब्धि हासिल की है बगैर साधनों के। क्योंकि बड़े बड़े कोई लैपटॉप, बड़े बड़ी किताबें, बड़ी वो चीजें नहीं है। बिल्कुल मध्यम वर्गीय परिवार है, और अच्छे इस परिवार में जो है इन्होंने इतना बढ़िया मुकाम हासिल किया। इनके दादाजी जो है वो सामने देख पा रहे हैं, राम कुमार भरगड़ जी, माड़ू राम जी, जो कि एक शायद एक टेम्पो ड्राइवर थे, गाड़ी टेम्पो चलाते थे, और पड़ाव चौक में इनको काफी जानते हैं, इनको बड़े मानते हैं। और पुराने टाइम में बड़ी मान्यता थी, इनका नाम काफी चलता था। और ये जो है एक ऑटो ड्राइवर होते हुए, एक टेम्पो ड्राइवर होते हुए, उनके परिवार में देखिए कि दोनों बेटे नौकरी लगे हैं, बेटियां हैं वो आगे बढ़ी हैं, और अब पोतियां उनका नाम रोशन कर रही है। एक बार राजेश भाई से जान लेते हैं। राम कुमार जी जो माड़ू राम जी हैं, उनके कितने बेटे हैं, क्या क्या काम करते हैं? 2 हैं भाई जी। मैं जिंदल फैक्ट्री में हूँ जी, फोरमैन। छोटा भाई BTech की हुई है, वो भिवानी सिविल हॉस्पिटल में इंजीनियर है जी। बहुत बढ़िया। और बहन क्या कर रही है? 3 है, तो 2 ने ग्रेजुएशन, हाँ, तीनों की शादी हो रही है। और भाणजा है वो MBBS रूस से कंप्लीट कर है, और भाणजी है मान लो वो PhD करने लग रही है। हमारी तो ये मान लो जर्नी है एजुकेशन की, और ये तो बहुत आगे तक लेके जानी है जी। बिल्कुल बिल्कुल। और वाकई में बहुत बढ़िया नाम रोशन किया है। बेटा कितने घंटे पढ़ते थे? मैंने सुना एक ऐप से आपने तैयारी की थी, कौन सी ऐप थी? एग्री ईरा ऐप से की थी, अक्षय सर द्वारा पढ़ाई गई। बहुत कोऑपरेट कराया जी उन्हें, बिल्कुल ही। अच्छा। ज्यादा अमाउंट भी नहीं लगा जी मेरा, एक आप मान लो पैसे भी काफी लगे, ऐसा कुछ नहीं है, बहुत कोऑपरेट कराया जी उन्होंने। वाकई में उनके मान लो फर्स्ट टाइम ये ऐप बनाया था, और फर्स्ट टाइम में उनके मान लो जो रिजल्ट आपके आके। बिल्कुल। और एक ऐप के माध्यम से एग्री ईरा ऐप में पढ़ करके, और अक्षय सर से पढ़ करके इस बेटी ने इतना अच्छा मुकाम हासिल किया, और लगातार मेहनत करती रही। इनके चाचा जी नरेश लोमड़ जी हमारे साथ मौजूद हैं, नरेश गुर्जर जी हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे बातचीत कर लेते हैं। गुर्जर जागरूक मंच के बहुत अच्छे सदस्य हैं, मजबूती से काम कर रहे हैं समाज के अंदर, इनसे बातचीत कर लेते हैं। आपकी बेटी ने पूरे समाज का नाम रोशन किया, गुर्जर समाज का भी नाम रोशन किया, क्या कहेंगे इस बारे में? बड़ी खुशी हुई है जी इस बात से। अभी हरियाणा में टॉप आई है हमारी बेटी, BSc एग्रीकल्चर में टॉप किया है इसने, और बहुत बहुत शुभकामनाएं बेटी को, और इनके माता पिता को भी बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं मेरी तरफ से। और आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद संदीप जी, आप आए यहाँ, और बहुत बढ़िया लगा बच्ची ने। आगे इसको देख के और भी बच्चे कोशिश करेंगे, और ऐसा नहीं है भाई बड़े बड़े कोचिंग सेंटर में ही जाके बच्चा कामयाब हो सकता है। इन्होंने एक ऐसी सीख दी है लोगों को, घर पे पढ़ के भी बच्चा अपना
भाई कर सकता है सब कुछ। बिल्कुल। और ये देखिए, गुर्जर जागरूक मंच लगातार काम करता रहा है, समाज को ऊपर उठाने के लिए, समाज में अच्छी अच्छी एक्टिविटीज का लिए काम कर रहे हैं। मैंने सुना है बेटी को भी जल्दी सम्मानित करेंगे, यहाँ घर पर आकर भी सम्मानित कर सकते हैं। हाँ, घर पे आकर भी सम्मानित कर सकते हैं जी इनको। और पूरा गुर्जर जागरूक मंच जो है, सभी सदस्य हम आएंगे और इनको सम्मानित करके जाएंगे। बिल्कुल। और बेटियों का उत्साह बढ़ाने के लिए गुर्जर जागरूक मंच भी अच्छा काम कर रहे हैं। एक प्रमुख सदस्य हैं नरेश जी, हमारे साथ मौजूद थे, जिन्होंने कहा कि बेटी को सम्मानित किया जाएगा और ऐसी बेटियां जो समाज का नाम रोशन कर रही हैं उनको आगे बढ़ाया जाएगा, हर सुविधा देने के लिए उनके प्रयास किया जाएगा। और तमाम समाज के बेटे बेटियों को इस बेटी से सीखना चाहिए किस तरीके से बगैर फोन का मिसयूज किए, बगैर कुछ बाहर घूमे, बगैर कुछ बाहर का खाना खाए, बगैर कुछ घूमे फिरे, अपनी पढ़ाई पे सिर्फ ध्यान लगा करके इतना अच्छी मुकाम इन्होंने हासिल किया है। वाकई में काबिले तारीफ है। और मैं सभी से कहूंगा कि आप सभी भी आगे आए और इस तरह के मुकाम हासिल करें। बेटियां हैं, इनसे जान लेते हैं। आपकी बहन ने, छोटी बहन ने इतनी अच्छी उपलब्धि हासिल की है, कितने खुश है, क्या कहेंगे? बहुत ज्यादा खुशी है। अच्छा, अब आप क्या करने वाले? इन्होंने चौका छक्का मार दिया, इन्होंने अच्छा रिजल्ट पूरे हरियाणा में ले लिया। आप क्या करने वाले हो? MBBS करने वाली हूँ। MBBS। क्या बात है, दो डॉक्टर हो जाएंगे, एक कृषि के डॉक्टर, एक व्यक्तियों के डॉक्टर हैं। क्या बात है, घर में दो डॉक्टर हो जाएंगे। क्या बात है। बेटा, आप क्या करने वाले हैं अब आगे? IPS है? IPS। वाओ भाई, ये तो पूरा का पूरा घर ही जो है, सारे के सारे घर में एक्सपर्ट बैठे हैं, सारे अधिकारी, बड़े अधिकारी बनने वाले हैं। क्या नाम आपका? कौन सी क्लास में हो? 9th में हो। देखिए, ये बच्चों में भावना होती है ना, जो शुरुआत से भावनाएं, जो संस्कार डाले जाते हैं ना, वही बच्चों के आगे काम आते हैं। बेटा, आप क्या बनोगे? आपकी एक बहन डॉक्टर बनने वाली है, वैज्ञानिक, कृषि वैज्ञानिक, एक MBBS डॉक्टर, एक IPS बनने वाले। आप क्या बनोगे? आर्मी ऑफिसर। आर्मी ऑफिसर। क्या बात है भाई, सबको भाई साहब सबको तैयार कर रखा है, पहले फिक्स कर रखा है सबको, है? अच्छा, आए शुरू को नुका है। क्या बात है। एक बार वाह भाई, वाह, इनकी मम्मी जी बात कर लेते हैं। आर्मी में जी लेके जा रहे हो बेटे को, किस तरह से तैयारी करवा रहे हो आप? मैंने सुना आप भी खूब तैयारी कर रहे हो, हैं? क्या बात है। कुछ तो बोलिए, बोलिए भाभी जी, बोलिए, लोग देखना चाह रहे हैं आपको। अच्छा, भाई साहब ने, मैंने सुना सुशील भाई साहब बड़ी मेहनत की है, बड़े परिश्रम किया है और शुरुआत से बड़ी मेहनत करते रहे। उनके बारे में तो बोल दीजिए, कुछ तो बोल दीजिए, शर्माइए नहीं। चलिए, इनकी मम्मी से जान लेते हैं। आप क्या कहेंगे? बेटी ने इतने अच्छे मुकाम हासिल किया, क्या कहेंगे? कितने खुश हैं? और अब बहुत खुश है जी। अच्छा, अब ये बताइए कि एक को डॉक्टर बना दिया है, दूसरी डॉक्टर बनने के लिए तैयार है, तीसरी IPS बनने के लिए तैयार है। अब आप इनको किस तरीके से तैयार करेंगे और कैसे मोटिवेट करेंगे? आपने जैसे ये तैयार हो जाएंगे। अच्छा, क्या बात है। अच्छा, इस कमरे में तैयार हो, इसमें कोई खजाना छुप रहा है, कोई भूत बात देखा एक बार, कौन से वैज्ञानिक डॉक्टर बैठे, एक बार दरवाजा खोल दीजिए। इसी कमरा में तैयार हो, माता जी कब है? इसी कमरा में तैयार हो, एक बार देखा इस कमरा में क्या है। भाई आ जाओ, भाई आ जाओ, ये स्टडी रूम, ये है भाई बच्चों को तैयार करने की फैक्ट्री। यहाँ जो भाई, ये यहाँ से तैयार होते हैं डॉक्टर, यहाँ से तैयार होते हैं वैज्ञानिक और यहीं से तैयार होते हैं IPS ऑफिसर। ये देख लीजिए, ये यहाँ पर बैठ करके अपनी इस तरीके से स्टडी करते हैं, ऊपर लाइटें लगी हुई है और ये स्टडी का पूरा मटेरियल इनके पास रखा हुआ है। ये देख लीजिए, ये इनकी छोटी सी लाइब्रेरी लगा लो, इनका घर लगा लो और इनका स्टडी रूम। ये वही रूम है जिसके अंदर से माँ सरस्वती विराजमान है। भाई माँ सरस्वती के आशीर्वाद से यहीं से एक बेटी डॉक्टर बनने जा रही है, वैज्ञानिक डॉक्टर, कृषि डॉक्टर कह सकते हैं, दूसरी MBBS डॉक्टर बनने की तैयारी कर रही है, तीसरे IPS बनने की तैयारी कर रही है। तीन बेटियां जो है यहाँ पर आपको नजर आएंगी। यहाँ पर स्कूल में भी, फंक्शन में भी इन बेटियों को सम्मानित किया गया है, ये देख लीजिए। और यहाँ पर आप देख पा रहे हैं ये सारा साधन, ये देख लीजिए, ये इनकी टेबल अलग से, ये इनका लैंप है। तो भाई पूरी बेटी को इस तरीके से यहाँ तैयार किया जाता है। और थोड़ा थक जाए, हार जाए तो थोड़ा सा विश्राम करने के लिए चारपाई भी है। ये देख लीजिए, मध्यम वर्गीय परिवार से एक बेटी कैसे निकल करके बड़े अधिकारी बन सकती है, वो घर में आपको दिखा रहा हूँ। एक मध्यम वर्गीय परिवार और एक किस तरीके से ये साधन देख लीजिए। कोई बड़े बड़े ऐसी नहीं है जी, चारों टावर उरे पढ़ाई भाई। क्या बात है। ये AC ही है, AC यो दे मारा दिखा दे भाई, इनका AC। ये AC, इस AC में रह के पूरी गर्मी पढ़ाई करी है। मैं सुती रहूं। अच्छा, ये बताऊं सुते। हाँ, और ये उरा। अच्छा, भगवान का नहीं देख के मैं तो कहा भाई मेरा बालक पढ़ाई सबका पढ़ी। क्या बात है, क्या बात है, बड़ी गौरव की बात है। ये दादी जी ने इतना चोट लाग रही बेटा। बिल्कुल, और इतना फिर भी इतने अच्छे संस्कार, इतने अच्छे पढ़ाई में ध्यान दे, पढ़ो बेटा, ये काम आओगे। चलिए, बहुत बढ़िया। एक बार आशीर्वाद दे दीजिए, फूल दे करके दादी उनको सम्मानित करने वाली हैं, आशीर्वाद देने वाली हैं। और पलक से भी कहूंगा इनके पांव छू करके आशीर्वाद लें। और अब दादी स्पेशल अपने लिए, अपनी बेटी के लिए ये फूल तोड़ के लाई अपने हाथों से, पैर छू करके दादी का आशीर्वाद लेने वाली है बेटी। ये देखिए, बड़ी खुशी और बड़े अच्छे संस्कार के साथ ये देखिए,
बेटी को फूल दे करके आशीर्वाद दे दिया है दादी ने, और जिंदगी में कामयाब होने का, आगे बढ़ने का आशीर्वाद जो है दादी ने बेटी को दे दिया है। तो बहुत बहुत बधाई। और पूरे हरियाणा में टॉप किया है बीएससी एग्रीकल्चर में इस बेटी ने, और बहुत बहुत शुभकामनाएं पूरे परिवार को। एक बार मम्मी पापा से भी आशीर्वाद ले लीजिए, तो देख लीजिए, बड़ी खुशी की बात है। हाँ, ऐसे आशीर्वाद ले लीजिए। और ये मम्मी देख सकते हैं, पूरा परिवार खुशी उमंग बनाते हुए यहाँ पर नजर आ रहा है, और खुशी की लहर है। और बीएससी एग्रीकल्चर में पूरे हरियाणा में पलक गुर्जर ने टॉप किया। भाई, गुर्जर समाज के बच्चे जो हैं वो किसी में भी फील्ड में कम नहीं है, चाहे खेलों में, चाहे पढ़ाई में, चाहे और भी अन्य फील्ड हो, चाहे नौकरी का फील्ड हो, हर फील्ड में गुर्जर समाज के बच्चे, और खासकर पड़ाव के बच्चे, ये पड़ाव के बच्चे, भाई साहब बेस आपका पड़ाव से हाँ, बेस से परिवार वहां से, एजुकेशन वहां से, और दिल मान लो उम्मीद बिहार में, शरीर उम्मीद बिहार में, दिल पड़ाव में। आई लव पढ़ाओ, आई लव पढ़ाओ, ये है हकीकत, ये है दिल से पढ़ाओ। और जो पढ़ाओ वाले होते हैं ना भाई, बड़े मस्त मौला होते हैं, बहुत बढ़िया बंदे होते हैं, दिल के बड़े अच्छे होते हैं, बड़े खास होते हैं। और गुर्जर समाज के बंदे तो ग्रेट होते हैं भाई। गुर्जरों की एक खासियत है, गुर्जर जिसके साथ यारी दोस्ती कर लेते हैं, समाज में उसको ऊपर चढ़ाने का काम करते हैं, और लगातार आगे बढ़ाने का काम करते हैं। और गुर्जर फील्ड में जो है, किसी भी फील्ड में कम नहीं है। मैंने बहुत से गुर्जर देखे हैं, चाहे मैं यहाँ गुड़गांव में भी गया, फरीदाबाद मेले में भी गया, वहां पर भी गुर्जर समाज के बहुत से हीरे जो है, नायाब हीरे आए हुए थे। वहां पर हमने देखा किस तरीके से डॉक्टर भी हैं, इंजीनियर भी हैं, आईपीएस भी है, और भी बड़े बड़ी जितनी सीटें हैं सभी पर गुर्जर समाज के युवा, गुर्जर समाज के बच्चे जो हैं वो वहां पर काम कर रहे थे। उस कार्यक्रम में वहां पर देखा तो वाकई में दिल खुश हो गया। तो भाई, गुर्जर जो है वो क्षत्रिय समाज है, और गुर्जर जो है जो कह देते हैं, जो ठान लेते हैं, वो करके रहते हैं। और वही चीज यहाँ पर इन बच्चों में भी देखने को मिली है, और समाज में जागरूकता लाने के लिए बहुत अच्छी पहल इन्होंने की है, और ऐसे ही आगे बढ़ता रहना चाहिए। और मैं एक बार फिर से इनको बहुत बहुत बधाई देता हूँ, और आप भी ने बधाई दीजिए। और राम कुमार भरगड़ जी, माड़ू राम जी की पूरा परिवार जो है आज खुशी मना रहा है। तो धन्यवाद आप सभी का, और वीडियो को शेयर जरूर कीजिए। जय हिंद, जय भारत।